प्रिय भक्तों, जो लोग YouTube पर और टीवी पर कथा का रसपान कर रहे हैं, आपको भी जय श्रीमन्नारायण। आप सबका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। ये जो भगवान की कथा है, ये हम सभी की व्यथा को मिटाने वाली कथा है। कथा श्रवण करने से क्या होता है? व्यथा समाप्त हो जाती है, व्यथा मिट जाती है। जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा, वो है श्री राम कथा। भगवान का जन्म हुआ। कल आपने सुना कि भगवान का जन्म हुआ और जन्म की पावन कथा कल आपने सुनी कि किस प्रकार भगवान श्री राम जी का जन्म हुआ। जन्म लेते ही भगवान की दिव्य बाल लीलाएं स्टार्ट हो गईं। इस कथा में मैया जी कथा का रसपान करते हुए अपने जीवन को कृतार्थ कर रही हैं। शांति मैया गाजियाबाद से हैं। कथा का रसपान करते हुए मैया जी अपने जीवन को कृतार्थ कर रही हैं। राम कथा की गंगा में डुबकी लगा रही हैं। प्रिय भक्तों, जब भगवान का जन्म हुआ, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों का जन्म हुआ, तब गुरु जी को बुलाया गया। दशरथ जी ने सर्वस दान दीन सब काहू, जेहि पावा राखा नहीं ताहू। दशरथ जी ने सब कुछ दान कर दिया। जितना हम दान करते हैं, हमें ईश्वर उतना ही देते हैं। कुएं से जितना पानी निकलेगा उतना ही कुएं में पानी भरेगा। नया जब आप बोर कराते हैं ना, होल, तो उससे पहले पानी निकालना पड़ता है वेस्ट। जितना निकालेंगे उतना अच्छा पानी होगा, शुद्ध होगा। जितना बोर चलेगा ना, बंद रहेगा तो बैठ जाएगा। उसी प्रकार जब हम ईश्वर से लेते हैं, हमने ईश्वर से लिया और हमने जरूरतमंदों को दिया। ये जो बना है, ये गति है। जो गंगा का पानी गंगोत्री से प्राप्त होता है गंगा जी को, और वहां से लेकर के वो सारे देश को पिलाते हुए पानी समुद्र तक पहुंचाती है। तो देना ही गंगा का काम है। नदी हमेशा दूसरों के लिए बहती है, इसलिए नदी का पानी मीठा है। सबको पिलाती है पानी, सबके गांव-गांव से होकर गुजरती हैं, शहरों से गुजरती हैं। सबको देना जानती हैं गंगा, इसलिए उनका पानी मीठा है। जबकि समुद्र किसी को बूंद भर पानी नहीं देता, इसलिए उसका पानी खारा है। जो नहीं देता ज्यादा है तो क्या हुआ? खारा होगा, क्योंकि वो देता नहीं है। समुद्र किसको पानी देता है बताइए? सभी नदियों से लेता ही लेता है। समुद्र किसी को पानी नहीं देते, सिर्फ लेते हैं। इसलिए जो लेता ही लेता है, देता नहीं है, खारा हो जाता है। इसलिए ईश्वर ने हमें दिया, हमने आगे दिया। दशरथ जी को भगवान ने खूब दिया, तो भगवान के उत्सव पर खूब लुटाया। सर्वस दान दीन सब काहू, जेहि पावा राखा नहीं ताहू। सर्वस दान दीन सब काहू, जेहि पावा राखा नहीं ताहू। सब कुछ दिया, सब कुछ लुटाया दशरथ जी ने। अब भगवान का ध्वज पातक तोरनपुर छावा, कहीं न जाए जेहि भांति बनावा। पूरी अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया गया, क्योंकि दशरथ जी के यहाँ
4 बच्चों का जन्म हुआ है ना। बड़े आनंद से अब वशिष्ठ जी को बुलाया गया। वशिष्ठ जी को बुलाया और नामकरण संस्कार कराया। हमारे भारत में बच्चों का जन्म हो वहां से संस्कार शुरू होते हैं, तो बस चलते ही चले जाते हैं, चलते ही चले। हमारे यहाँ संस्कारों की बेड़ियों में हम सब बंधे हुए हैं। बिना संस्कार के हम कोई नहीं है। हम भारत के लोगों को संस्कार ही सिखाया जाता है, इसलिए हमारे जीवन में संस्कारों का होना उतना ही आवश्यक है जितना कि सब्जी दाल में नमक का होना आवश्यक है। बिना नमक के सब्जी दाल सुहाती नहीं है, उसी प्रकार बिना संस्कारों के जीवन सुहाता नहीं है। संस्कार तो चाहिए ही चाहिए, क्यों जी, है ना। मैया जी थोड़ा सावधान होकर सुनिएगा और शांत चित्त से सुनिएगा, शोर ना कीजिएगा, शांति से। अब नाम रखा जो आनंद, सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक्य सुपासी, सो सुख धाम राम नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा, जो आनंद। भगवान का नाम क्या रखा? कौशल्या के पुत्र का नाम रखा गुरु वशिष्ठ जी ने, जो आनंद, जो आनंद को देने वाले हैं। सिंधु सुख राशि, सिंधु मतलब सागर, जो आनंद के सागर हैं। सुख की राशि मतलब राशि किसे कहते हैं? आप बताइए राशि किसे कहते हैं? नहीं समझिए। गांव में राशि किसको कहते हैं? यहां राशि शब्द का क्या अर्थ है सुनना। वो जब बोरा 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 गेहूं के बोरे एक के ऊपर एक के ऊपर एक 10-20 बोरे रखे होते हैं ना, तो लोग कहते हैं राशि लगी हुई है ना, एक के ऊपर एक। जैसे किसी के कमरे में गेहूं गेहूं भरा है पूरा, तो अरे गेहूं की राशि लगी हुई है ना। राशि मीन्स समूह, मतलब ज्यादा। तो राम जी को यहां राशि कहा, जो आनंद सिंधु सुख राशि। राम जी काहे की राशि है? सुख की। यदि सुख चाहते हो तो राम की शरण में आओ, अपने आप सुखी हो जाओगे। राम की शरण में आ जाओगे तो सुखी हो जाओगे, और संसार के पीछे भागोगे तो ना घर मिलने वाला है ना घाट मिलने वाला है। बस भागते रहो सारी जिंदगी, पता ही नहीं चला कहां भागते रहे। आज का आदमी जीवन भर भागता है, सवेरे से लेकर शाम तक झोला लिए घूमता। कहां जा रहे हो? काम से। कहां जा रहे हो? काम से जा रहे हैं। काम से जाता जाता, काम से जाता जाता एक दिन काम से ही चला जाता है, काम कहीं नहीं रहा। इसलिए जो आनंद, आनंद चाहते हो कि नहीं? अच्छा एक बात बताएं मेरी मां, इस धरती में चींटी से लेकर हाथी तक सब लोग आनंद ही चाहते हैं। चींटी भाग रही है किसके लिए? आनंद के लिए। शराबी भाग रहा है, उसे लगता है शराब में आनंद है। गंजेड़ी भाग रहा है, उसे लगता है गांजा में आनंद है। विषयी व्यक्ति भाग रहा है, उसे लगता है स्त्री में आनंद है। भूखा व्यक्ति भाग रहा है, बोले भोजन में आनंद है। प्यासा व्यक्ति भाग रहा है, बोले पानी में आनंद है। क्यों जी? सारे लोग किसे ढूंढ रहे हैं? बोलना जरा जोर से। सारी दुनिया किसे ढूंढ रही है? अपने अपने हिसाब से, अपने अपने स्तर से व्यक्ति ढूंढ किसे रहा है? किसे ढूंढ रहा है? आनंद को। सच्ची बात तो यह है कि इस धरती का प्रत्येक प्राणी आनंद को ही ढूंढ रहा है। मंजिल सबकी सही है, पर रास्ते बहुत सारे लोगों के गलत हैं। मंजिल गलत नहीं है, टारगेट तो ठीक है सबका आनंद,
रास्ते गलत अपना लेता है व्यक्ति, गलत रास्ते पर। आनंद क्या है? भगवान का नाम आनंद है। इसलिए कृष्ण जन्म में भी कहा जाता है, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। तो भगवान का क्या नाम है? आनंद। और यहां राम जी का नाम क्या लिखा है? जो आनंद। भगवान आनंद देने वाले हैं। और सच्ची बताऊं, तुम सारी दुनिया में घूम के आ जाओ, सबकी चौखटों में चले जाओ, सबके द्वार पर चले जाओ, लेकिन आनंद केवल भगवान के चरणों में ही है, कहीं है ही नहीं। हाँ, जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक्य सुपासे। भगवान के चरणों में आनंद है। इसलिए हम आपसे कहा करते हैं, थोड़ा आनंदित रहा करो मैया, खुश रहा करो। ये जिंदगी हमें क्यों मिली है? हंसने के लिए, मुस्कुराने के लिए। लेकिन आप क्या करते हैं? हंसना मुस्कुराना तो दूर रहा, जब देखो तब रो रहे हैं, जब देखो तब रो रहे हैं। सारी जिंदगी आदमी रोता है। महाराज, हमें पति अच्छा नहीं मिला, रो रहे। हमें पत्नी अच्छी नहीं मिली, रो रहे। हमें बेटा अच्छा नहीं मिला, रो रहे। हमें पैसा ही नहीं मिला, हमारी तो भाग्य ही फूटे हैं। लो, आदमी तो रो रहा है, हमारी तो किस्मत ही खराब है। ऐसे लोग रोते हैं ना। अच्छा मैया, किसका किसका भाग्य फूटा है? लाओ मैं ठीक कर दूं आज। इस धरती में किसी का भाग्य फूटा नहीं है, किसी की किस्मत खराब नहीं है, किसी की पत्नी बुरी नहीं है, किसी का पति बुरा नहीं है, किसी का पुत्र बुरा नहीं है। कहने की बातें हैं कि जमाना बुरा है। अरे आप जमाने से उम्मीद लगाए बैठे हैं, आपकी इच्छाएं ज्यादा हैं जमाने से, वो इच्छाएं आपको सता रही हैं और आप आरोप लगा रहे हैं कि पति बुरा है, पत्नी बुरी है। कोई बुरा नहीं है, आपकी इच्छाएं ज्यादा हैं। इसलिए इच्छाओं की पूर्ति ना होने से आपको दुख का सामना करना पड़ता है। सिंपल ये है। हम यदि पत्नी से कोई उम्मीद ना करें, हम अपने पति से कोई उम्मीद ना करें, हम अपने बच्चों से कोई उम्मीद ना करें और सदा अपने आनंद में मस्त रहें कि भगवान ने ये मनुष्य का शरीर दिया है, क्या यही कम है? बताओ जी। यदि भगवान ने आपको बंदर बनाया होता तो क्या आप कथा सुन पाते? मैया, ओ मैया, थोड़ा ध्यान दे दो मेरी माँ। यदि ईश्वर ने आपको बंदर बनाया होता, गधा बनाया होता, बकरा बनाया होता, तो आप क्या कर लेते? है ना? इसलिए ईश्वर ने सबसे अनमोल चीज आपको दे रखी है। क्या? बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सूर्य दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। बड़े भाग्य, ये बड़े भाग्य से ईश्वर ने तुम्हें ये मानव का तन दिया है। इसलिए इस तन से किसी को देखने की जरूरत नहीं है। हम सदा भगवान का चिंतन करें और अपने हाल में खुश रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहो। पति गाली दे तो भी खुश रहो, प्यार करे तो भी खुश रहो, बेटा लायक है तो भी खुश रहो, नालायक है तो भी खुश रहो। नालायक है और तुम दुखी रहती हो मैया, तो क्या तुम्हारे दुखी रहने से तुम्हारा बेटा लायक हो जाएगा? तुम्हारा पति नालायक है तो क्या तुम्हारे रोने से तुम्हारा पति लायक हो जाएगा? तो रोने से क्या फायदा? इसलिए जिंदगी तो गुजारनी है, या रोकर गुजार लो या हंसकर गुजार लो, मर्जी आपकी है। इसलिए क्यों ना हंसकर गुजारा जाए। यात्रा तय करनी ही है, आओ जरा हंसकर तय कर लेते हैं। रोने से भी क्या होगा? कहो जी, फायदा हो तो आओ हम सब समूह में बैठ के रोएं। क्यों मैया, है कोई फायदा? नहीं। इसलिए हम कहा करते हैं कि मैया
खुश रहा करो। भगवान का नाम क्या है? जो आनंद, आनंद उनका नाम है। भगवान की सबसे बड़ी भक्ति क्या है? हर हाल में प्रसन्न रहकर ईश्वर का धन्यवाद देना। इससे बड़ी भक्ति कोई हो नहीं सकती। हर हाल में, हर हाल में, हर हाल में, हर हाल में खुश रहो। हर हाल में प्रसन्न रहो। जो हो रहा है वो ना तुम्हारी मर्जी से हो रहा है, ना हमारी मर्जी से। किसकी मर्जी से? हुई है सोई जो राम रचि राखा, को कर तरक बढ़ावहि शाखा। होगा वही जो मंजूर ईश्वर को होगा। इसलिए आप किसी आदमी को रोक सकते हैं कि भाई इस रास्ते पर ना जा। आप इतना ही तो कर सकते हैं। आप अपने बच्चों को समझा ही तो सकते हैं कि बेटा शराब ना पियो, गांजा ना पियो, गलत लोगों की संगत ना करो। आप अपने संतान को समझा ही सकते हैं, पर वो फिर भी ना माने तो समझ लो कि अब ये ईश्वर की मर्जी है, ये ईश्वर की लीला है। आप खुश रहो। हुई है सोई जो राम रचि राखा। जो राम जी ने, जो विधाता ने रच दिया है, जो होनी है वो तो होनी तो होके रहे, अनहोनी ना हो। जाको राखें राम जी, मार सके ना को। इसलिए हर हाल में क्या रहना मेरी मां? आपके हाथ में क्या है? खुश रहना। इसलिए खुश रहा करो हर हाल में। क्या रहना है मेरी मां? खुश। पत्नी मारती हो तो भी खुश। अब कर भी क्या लोगे तुम? पिटो अब मन लगा के, अब क्या करो? यही ऑप्शन है। तो हंसते हंसते पिटो, रो मत। ठीक है, अच्छा इसमें मारा, इसमें भी मार ले। अब कर भी क्या सकते हैं? पिटो। एक पत्नी ने तो अपने पति को एक ठूसा दिया, ले। अब पिटो बेटा, क्या करोगे? अब तुमने कभी बुरे कर्म किए होंगे तो ऐसी पत्नी मिली, अब भोगो, क्या करोगे? एक पत्नी रोती रोती आई, गुरुजी पति बहुत मारते हैं, देखो यहां मारा है, दीवार में ऐसे सिर मार दिया, खून निकल आया यहां पर। हमने कहा कुछ नहीं हो सकता, तुम पिटती रहो। अरे महाराज क्या बता रहे हैं, पिटते रहे? तो हमने कहा और कर भी क्या सकती हो? जितना पिटना तुम्हारे भाग्य में लिखा है उतना तो तुम पिटोगी। चाहे पति से पिटो या जमाने से पिट जाओ, पिटना तो पड़ेगा। महाराज जी ये बताओ कि हमारा पति हमें मारता क्यों है? एक्चुअली ये कथा एक महिला ने सच्ची अपने गुरुजी से पूछा, और वो गुरुजी बड़े सिद्ध पुरुष थे। तो गुरुजी ने कहा कि बेटा ये जो तुम्हारा पति है ना, ये तुम्हारा बेटा था पिछले जन्म में, तुम इसकी मां थी। कौन सी मां? सौतेली मां। तुम इसकी कौन सी मां थी पिछले जन्म में? और तुमने इस बच्चे के साथ पिछले जन्म में बड़ा अत्याचार किया था। सौतेली थी ना तुम, खूब मारती थी, बच्चे से काम कराती थी, कई बार तुमने उसे खाना तक नहीं दिया था। वही तुम्हारा सौतेला बेटा इस जन्म में तुम्हारा पति बन के आया है, और जितना तुमने उसे मारा था इतना वो तुम्हें मारेगा, क्योंकि तुमने जो किया है, जो फसल बोई थी, काटना भी तुम्हें ही पड़ेगा। जो किया था अब भोगना पड़ेगा। इसलिए कोई किसी को दुख नहीं देता, कोई किसी को सुख नहीं देता। व्यक्ति अपने किए का सुख अच्छे का अच्छा भोगता है और बुरे का बुरा भोगता है। तुम्हारा पति तुम्हें परेशान कर रहा है, मतलब तुम्हारे किसी जन्म के वो हिसाब किताब चुक रहे हैं।
तुमने उसे मारा था जब वो तुम्हारा बेटा था, अब वो तुम्हें मार रहा है, हिसाब बराबर। अब क्या करो? न देना दोष किस्मत को, विपत्ति तो सब पे आती है। क्यों जी? विपत्ति आई अंधी अंधों पे। आप कहो कि महाराज मेरा बेटा श्रवण होता तो मैं बड़ी सुखी हो जाती, तो सुनो, जिसका बेटा श्रवण था क्या वो ही माँ बाप सुखी हो पाए? विपत्ति आई अंधा अंधी पे, लाल श्रवण सा पाया था। विपत्ति आई अंधी अंधों पे, लाल श्रवण सा पाया है। न देना दोष दशरथ को, क्योंकि बाण मारा ना दशरथ जी ने। न देना दोष दशरथ को, विपत्ति तो सब पे आती है। इस धरती में चाहे चींटी हो, चाहे हाथी हो, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, गरीब हो, अमीर हो, दुबला हो, हट्टा कट्टा हो, विपत्ति तो आएगी। हाँ या ना? हाँ या ना? आएगी ना? आएगी, पता है, इसलिए सदा मुस्कुराते रहा करो, हंसते रहा करो। आएगी तो रोने से भी क्या मिलना है, क्यों ना मुस्कुरा के ये विपत्ति को टाल दिया जाए। हंसते रहो, हंसते हंसते कट जाए रास्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। क्यों भैया? हंसते हंसते कट जाए रास्ते, जिंदगी यूं ही। इसलिए विपत्ति आई राजा दशरथ पे, राम जब जा रहे थे वन को। विपत्ति आई राजा दशरथ पे, राम जब जा रहे थे वन को। न देना दोष कैकई को, न देना दोष कैकई को, विपत्ति तो सब पे आती है। भगवान करे आप लोगों पर कभी विपत्ति ना आवे, लेकिन ये बात सत्य नहीं है, आएगी जरूर। हमारी तो कामना है कि आप पर कभी संकट ना आवे, कभी कोई विपत्ति ना आवे आपके ऊपर, लेकिन फिर भी क्या करें। ये तो जैसे दिन आया है तो रात जरूर आएगी, और रात आई है तो दिन जरूर आएगा। यदि सुख आया है तो दुख जरूर आएगा, और दुख आया है तो सुख जरूर आएगा। हाथ जोड़ के विनती केवल इतनी है कि सुख हो या दुख हो, हर हाल में प्रसन्न रहा करो, खुश रहा करो, क्योंकि जो आनंद सिंधु सुखेरा। बालक जब अपने माँ बाप को कहता है हाथ उठाकर मुझे उठाने को, और जब हम गोविंद नाम लेते हैं, बिहारी नाम लेते हैं, हुई है सोई जो राम रचि राखा। भगवान शंकर की पत्नी माता सती, उनको भी मरना पड़ा कि नहीं? आपको पता है माता सती अपने पिता के यज्ञ में जलकर भस्म हो गई थी। ये बात कौन कौन जानता है आप में से? मैया, ओ मेरी माँ, लो हाथ जोड़े, इस तरफ बैठी हो, देखो वहां रही हो। बताओ, शंकर जी की पत्नी माता सती अपने पिता के यज्ञ में जल गई थी, ये कथा जानती हो मैया? कौन कौन जानता है? सब जानते हैं? चलो फिर सुनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप तो जानते हैं। केवल सार तत्व सुनाएंगे। शंकर जी की पत्नी भी जलकर समाप्त हो गई, तो शंकर जी अपनी पत्नी को बचा लेते, क्यों नहीं बचा पाए? क्यों? हुई है सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क
बढ़ावहीं शाखा। होनी तो होके रहेगी, उसे कोई नहीं रोक सकता। हमारे और आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। क्या है आपके हाथ में? मैया, ओ मेरी माँ। ये मैया नींद आ रही है लगता मैया को। नहीं मैया बताओ, हमारे और आपके हाथ में क्या है? कुछ भी नहीं। एक चीज है, क्या मैया? बोलो घी। बोलो घी। बोलो ही ही। मैया अच्छे से बोलो ही। बस ये तुम्हारे हाथ में है। जब चाहो मुस्कुराते रहो। ना सुख तुम्हारे हाथ में है, ना दुख तुम्हारे हाथ में। हम सब ईश्वर के अधीन है। अच्छा ये बताओ, बादल चलते हैं कि नहीं? हाँ या ना? हाँ ना? क्या मैया, बादल चलते हैं कि नहीं? चलते हैं। तो किसके इशारों पर चलते हैं? जोर से, जोर से। हवा के। बादल चलते हैं पर किसके इशारे से? हवा। जिस तरफ की हवा चलेगी बादलों को उसी तरफ जाना पड़ेगा। हवा के विपरीत बादल कभी नहीं जा सकते। क्यों जी? हवा जिस तरफ जाएगी बादलों को उसी तरफ जाना पड़ेगा। उसी प्रकार जैसे बादल सदा हवा के अधीन होते हैं, उसी प्रकार ये प्राणी, ये जीव, ये मनुष्य सदा भगवान के अधीन है। वो जैसी हवा चलाएंगे तुम्हें चलना पड़ेगा। सुख की हवा चली तो सुख की तरफ चले, दुख की हवा चली तो दुख की तरफ चले। हमारे हाथ में कुछ नहीं है। एक चीज है, क्या? मुस्कुराहट। तो आप क्या कर सकती हो मैया? कल की चिंता ना करो, कल क्या होगा, जो होगा होगा। हाँ, हमें कल की चिंता को लेकर आज ना बिगाड़ लो। कल के चक्कर में कहीं हमारा आज ना बिगड़ जाए। कल किसने देखा है? आज हम खोएं क्यों? और जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में रोएं क्यों? कल जो होगा सो होगा, आज तो हंस लो मेरी माँ। मैया बोलो ही। ऐसे हंसती रहा करो मैया। जिन मैयाओं के दांत नहीं है आप खूब हंसा करो। खूब हंसा करो, प्रसन्न रहा करो। ये जिंदगी बार बार नहीं मिलनी। हंस लो जितना हंसना है, बाकी रोने के लिए तो फिर हर जन्म में रोना ही रोना है। क्या आपने कभी बंदर को हंसते देखा? क्या आपने कभी भालू को हंसते देखा? क्या चिड़िया को हंसते देखा? अरे 84 लाख योनियों में विधाता ने केवल हमें और आपको ही हंसने का मौका दिया है, इसलिए खूब हंसा करो। कल किसने देखा है? आज हम खोएं क्यों? और जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में रोए क्यों? गाए जा मस्ती के तराने, ठंडी आहें भरना क्या? अरे मौत आएगी तो मर भी लेंगे, मौत से पहले मरना क्या? मुकद्दर का लिखा मिटता नहीं, आंसू बहाने से जो होनी है वो होके रहेगी। किसी भी बहाने से जो होनी है वो हो जाएगी। तुम टेंशन ना लो, चिंता ना करो, सदा प्रसन्न रहो। जो दे विधाता ले लो, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों
कांटों से भी प्यार। तेरी मर्जी में विधाता कोई छुपा बड़ा राज। हो तेरी मर्जी में विधाता कोई छुपा बड़ा राज। दुनिया चाहे हमसे रूठे तू ना हो ना नाराज। हो दुनिया चाहे हमसे रूठे तू ना हो ना नाराज। तुझे वंदन है बार बार, तुझे वंदन है बार बार। कर ले हमको तू स्वीकार, कर ले हमको तू स्वीकार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार।